अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू रिएक्शन वीडियो। और अभी जिस वीडियो के ऊपर हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं उस वीडियो का टाइटल है इंडिया वर्सेस चाइना वॉर, विच कंट्री सपोर्ट इंडिया। अच्छा वैसे किसी भी कंट्री हाँ, में कोई भी इस तरह की जंक्शन होती है तो एक आध या दो या 10 मतलब 12 कंट्रीज हर ऐसे होते हैं कंट्रीज जो के कि एलाइज होते हैं ना अपने अपने। जिस तो तरह के अभी यूक्रेन के साथ बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज खड़े हाँ, हुए वो हैं। तो रशिया के साथ तो ऑलमोस्ट आप बोल लो कि कोई भी हाँ अगर कोई है भी सपोर्ट कर भी रहा है तो वो खुल के नहीं हाँ, करेगा वो उसको। खुल के नहीं कर रहा। हम्म। तो बाकी यूक्रेन के लिए बहुत सारे लोग हैं, तो इसी तरीके का अगर कोई ये एक इस तरह की सिचुएशन है कि जो कि कभी हो तो क्या हो सकता है, बट होना ऐसा नहीं चाहिए। कभी भी वॉर की सिचुएशन आनी ही नहीं चाहिए हम्म। किसी भी कंट्री पे। तो खैर इस रियल वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नूर के रिएक्शंस अगर देखने हैं तो इसके चैनल का भी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चले देखते हैं इसमें क्या है। लंबे समय से दोस्तों अब तो इंडिया और चाइना के बीच भी रिश्ते काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो ही चुके हैं। पहले तो दोस्तों पाकिस्तान को एक ऐसा ट्रेड देश ही माना वगैरह फिर जाता भी था कहीं ना कहीं जो चल इंडिया का रही है। दुश्मन है, लेकिन अब इस लिस्ट में एक नया देश शामिल हो ही चुका है, हम कह सकते हैं चाइना। अभी हालांकि तो नहीं, दोस्तों आप लोगों बहुत की सारे लोग लड़ाई तो पहले से ही 62 में हो चाइना को चुकी थी पसंद नहीं चाइना करते, से। क्योंकि इंडिया की मार्केट में आपको ज़्यादातर प्रोडक्ट्स चाइना के ही देखने को हाँ। मिलेंगे। यही अच्छा, बेसिकली मैं ये बात कर रहा था कि पहले जो वॉर हम्म। हो भी चुकी है उसके अलावा अगर हम लोग बात करें अभी जो ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है वो इस चीज़ को लेके चल रही है हम्म। कि ये जो प्रोडक्ट्स वगैरह यहाँ पर हाँ, बिक रही ट्रेड हैं। वॉर आपको हो जाती ज़्यादातर है ना। प्रोडक्ट्स चाइना के ही देखने को मिलेंगे। यही वजह है कि बहुत सारे लोग तो पिछले 5 सालों से ये लगातार बोल रहे थे कि चाइना का सामान इंडिया में बिल्कुल भी नहीं बिकना चाहिए और इंडिया की मार्केट में इंडिया के प्रोडक्ट्स ही उतारे जाएं। 2020 में दोस्तों बट जब इंडिया अभी कर इंडिया सकता है चाइना ये की सब। वॉर हुई तो इंडिया के 20 जवान शहीद हुए, जिसके बाद दोस्तों टिकटॉक साइट कई इंडिया और भी ऐप्स आत्मनिर्भर को इंडिया जो में उनकी बैन किया गया। कैंपेन इसके थी या बाद ही पॉलिसी दोस्तों थी। इंडिया के लगभग सभी लोग, लगभग पूरा देश ही दोस्तों चाइना के खिलाफ हो चुका है। लेकिन हाँ, आज इस वीडियो में हम जानेंगे ओके। कि आखिर दुनिया के ऐसे वो कौन से देश हैं जो इंडिया का पूरा साथ देंगे अगर बहुत ही ज़्यादा कभी माहौल ख़राब हो जाए, और आखिर ऐसे वो कौन से देश हैं जो किसी भी हाल में चाइना का कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। तो चलिए हम यार वीडियो को शुरू करते हैं, और अभी अपनी कोल्ड ड्रिंक पॉपकॉर्न सब हमारा कुछ नाम याद चाइना तैयार की तरफ रखो। पहले ही लिख दो। Open eye, feel the waves cut through ये एक वैसी सिचुएशन बनाई जा रही है। हाँ। हाँ वैसे तो दोस्तों आज के दिन न्यूक्लियर पावर का ही ज़माना है, जिसके चलते किसी भी देश की फाइट ज़्यादा लंबे समय तक चल ही नहीं सकती। लेकिन दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब बात है, क्योंकि इसके चलते कोई भी देश कुछ ही सेकंड्स में दूसरे देश को बर्बाद कर सकता है। इसीलिए खत्म। दोस्तों इंडिया और चाइना ने एक बहुत ही अच्छी नीति अपनाई हुई है, और इस नीति प्रणाली के चलते ही दोस्तों इंडिया और चाइना दोनों में से कोई भी देश एक दूसरे के ऊपर पहले परमाणु हमला बिल्कुल भी नहीं कोई भी, करेगा। जितने और भी अगर फिर हैं, भी वो नहीं दोनों करेंगे। देशों में कभी नॉर्मल युद्ध हुआ तो देखते हैं ओके। चाइना का यार साथ देने के लिए कौन कौन आगे आता है। सबसे पहले तो दोस्तों चाइना के स्पोर्ट में हर हाल में जिसको आना है आप जानते हैं, वो है पाकिस्तान, जो चाइना मैंने का कहा पक्का था, दोस्त मुझे है, लेकिन पता था इंडिया का सबसे हमेशा पहले। से ही देखा पहले दुश्मन नंबर बना रहा चीन है। दोस्ती और इसी के बाद जिंदाबाद। दोस्तों एंटी पाकिस्तानी होने के चलते इंडिया के साथ जो कंट्री आएगी वो है अफगानिस्तान दोस्तों। यानी कि चाइना का साथ अगर पाकिस्तान देगा तो इंडिया का साथ देगा अफगानिस्तान। हालांकि इस देगा, बात अब में तो तो यार तालिबान कोई है शक वहाँ अब पे। तो नहीं है कि तालिबान है, अभी पाकिस्तान तो बहुत ही ज्यादा इंडिया स्ट्रॉन्ग नहीं कंट्री देगा, है इंडिया का साथ अफगानिस्तान के नहीं देगा। मुकाबले। अगर ऐसा कुछ युद्ध होता है दोस्तों चाहे दो कंट्रीज के बीच ही क्यों ना हो, ओके। लेकिन उसके दोस्त हमेशा ही बहुत ही ज़्यादा अहम भूमिका निभाते हैं। True। और अगर युद्ध बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ते हुए हालात और भी ज़्यादा गर्म होते तो दोस्तों चाइना का साथ देगा नेपाल, और इंडिया का साथ भूटान देने वाला है। हालांकि दोस्तों एक समय तो ऐसा था जब लग रहा था कि इंडिया और नेपाल के रिश्ते बहुत ही ज़्यादा सुधर रहे हैं, लेकिन पिछले एक डेढ़ लेकिन साल में नेपाल को इंडिया इंडिया के और बहुत नेपाल अच्छे के रिश्ते काफ़ी ज़्यादा रिलेशंस। बिगड़ चुके हैं, जिसके वही कह चलते रहा इस है ना बात कि में कोई नहीं, शक ही नहीं है कि नेपाल उसी नेपाल कंट्री का इंडिया का साथ नेबर देगा कंट्री है ना। जो इंडिया के खिलाफ होगी। और इंडिया के खिलाफ अगर चाइना हुआ तो नेपाल तो उन्हीं की ओर होने वाला है। लेकिन भूटान हमेशा से दोस्तों ये इंडिया का सच्चा दोस्त रहा है, और इंडिया ने दोस्तों इसकी तरफ में ना सही में बहुत ही ज़्यादा मदद की है। इसलिए कोई ओके। शक की बात ही नहीं है कि भूटान इंडिया का साथ देने वाला है। अगर हालातों को देखें तो पिछले 5 से 6 महीने के हालातों को मद्देनजर रखते हुए ऐसा लगता है कि चाइना का साथ देने वाली जो अगली कंट्री होगी हाँ। वो होगी तुर्की। दोस्तों हाँ, टर्की। बिल्कुल। लेकिन इंडिया को दोस्तों घबराने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इसके बाद इंडिया का साथ देने जो आने वाली है ना कंट्री,
اس का दम देखकर तो अमेरिका भी दहल जाए, क्योंकि अगली ओह। कंट्री दोस्तों जो इंडिया का साथ इतना देने सा के तो लिए है पहुंच इजराइल। जाएगी वो है इजराइल। तो आपके लेकिन लिए इजराइल भी न्यूक्लियर हौसले पावर है। बुलंद हो ही चुके होंगे, क्योंकि इजराइल अगर इंडिया की तरफ आ जाए, जो कि आनी ही है दोस्तों, हमारी बेस्ट फ्रेंड है, तब तो दोस्तों हर देश हमारे सामने टिक ही नहीं पाएगा। इसके बाद दोस्तों चाइना वैसे समटाइम्स आई वंडर कि जो इंडिया की नो डाउट इजराइल से बहुत अच्छी एक दोस्ती है, तो जो इंडियन के मुस्लिम्स हैं उनका इजराइल के बारे में क्या सोच है? ये कभी कभी कहीं ना कहीं देख सकते हैं, हाँ। शायद एक कुछ और हो ऐसा कंट्री पड़ा इजिप्ट हुआ। की मदद ज़रूर मिल सकती है, क्योंकि दोस्तों इजिप्ट भी कभी इंडिया का साथ दे दे, इसके चांस सही में काफ़ी ज़्यादा कम है, और पूरे चांस है कि इंडिया क्योंकि- चाइना युद्ध में इजिप्ट चाइना का ही साथ क्योंकि देगा। लेकिन लेकिन इजिप्ट जो इसका भी है दोस्तों वो इंडिया के उसके भी पास एक खिलाफ है बहुत ही ना, अच्छा खासा इसराइल पावरफुल के विकल्प बहुत मौजूद है जापान के रूप में, और या जापान देखो से जो ज़्यादा इजराइल अच्छी आगे लॉयल ना कंट्री मुस्लिम दोस्तों कंट्रीज वैसे इंडिया ही को पीछे हो और भला जाएंगी कहाँ मिलेगी। और मोस्टली। इंडिया के कई फ्यूचर प्रोजेक्ट्स पर काम भी दोस्तों आज के दिन जापान ही कर रहा है, जैसे कि दोस्तों बुलेट ट्रेन पर इंडिया के लिए काम जापान ही कर रहा है। और किसी भी युद्ध में दोस्तों इंडिया के लिए जापान की टेक्नोलॉजी का होना, हाईटेक हथियारों का होना कितना ज़रूरी है ये आप जानते हो। हालांकि दोस्तों हाईटेक हथियार बनाने में इजराइल का कोई मुकाबला नहीं। लेकिन अब जो जापान है वो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बहुत सुधर गया है, तो वो अब इतना बड़ा रिस्क वो- किसी वॉर में आके नहीं लेगा। हाँ। उन पे बम गिराए गए थे उन already। पे ऑलरेडी इस तरह का सीन हो चुका है हाँ। पहले से। इसके बाद दोस्तों इस बात में कोई शक ही नहीं है कि चाइना का जो साथ देने वाली अगली कंट्री होगी हाँ, वो नॉर्थ है नॉर्थ कोरिया। कोरिया तो Definitely। हाँ एशिया का चाइना के देश। साथ खड़ा हुआ है। हालांकि दोस्तों प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के संबंध भी किम योंग उन के साथ बहुत ज्यादा खराब हाँ, तो नहीं है, ज्यादा लेकिन अच्छे फिर भी चाइना के चाइना साथ और हैं। नॉर्थ कोरिया बिल्कुल एक ही हाथ की दो उंगलियों के बराबर है। इसीलिए दोस्तों कम्युनिस्ट। नॉर्थ कोरिया इंडिया के खिलाफ ही खड़ा होगा। लेकिन नॉर्थ कोरिया दोस्तों अगर चाइना की तरफ है तो क्या हुआ, इंडिया का साथ देने आएगा पूरी दुनिया के सामने फ्रांस। और आज के दिन तो फ्रांस और दोस्तों इंडिया के भी बड़े थोड़े बड़े ताल्लुकात। हथियार भी इंडिया ने अभी फ्रांस से तो ही हाँ मंगवाए हैं। डिस्ट्रॉय फ्रांस हुए भी हैं। दोस्तों हर मौके पर इंडिया का साथ देने के लिए हमेशा से ही तैयार रहता है। और फ्रांस दोस्तों यूरोप की Okay. एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल no कंट्री doubt। भी है। इसके अलावा अगर नॉर्थ कोरिया दोस्तों उधर है तो क्या हुआ, एक और कंट्री हमारे स्पोर्ट में तभी आ जाएगी जब नॉर्थ कोरिया इंडिया के साउथ खिलाफ होगा। कोरिया। ये कंट्री है दोस्तों साउथ कोरिया। आप तो जानते हैं उनकी नॉर्थ बिल्कुल कोरिया नहीं और बनती ना साउथ नॉर्थ कोरिया हाँ हमेशा साउथ ही कोरिया और नॉर्थ जड़प कोरिया की बनी बिल्कुल रहती आपस में है। नहीं। साउथ कोरिया का दोस्तों इंडिया का साथ देगा, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। लेकिन हमारे लिए अच्छी बात यह है कि इनकी टेक्नोलॉजी हर युद्ध में बहुत ही ज़्यादा काम आ सकती है, क्योंकि साउथ कोरिया दोस्तों टेक्नोलॉजी में बहुत ही अव्वल दर्जे बहुत की तेज कंट्री है। वहीं दोस्तों चाइना की स्पोर्ट में जो अगली कंट्री आ सकती है वो है ईरान। ईरान दोस्तों इंडो चाइना युद्ध में किसका साथ देगा, चाइना सभी ऐसे को मालूम है, कंट्रीज के चाइना साथ का। खड़ा हुआ है हालांकि ना, दोस्तों एक वो भी समय था जब जिनको इंडिया और अमेरिका ईरान के जो है रिश्ते तंग कर काफी रहा ज़्यादा होता है। अच्छे हो रहे थे, लेकिन इसके बाद चाइना ने ऑलमोस्ट 83 कंट्रीज को अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंडर लाया हुआ है, साइन किए हुए हैं बाकायदा उन कंट्री ने। वो चाइना से बाहर नहीं लेंगे हाँ कोई भी। और वैसे भी चाइना उससे नहीं घबरा रहा होता अमेरिका से, और जैसे कि चाइना की बाकी ना पॉलिसी कंट्रीज। हो रहा है कि वो किसी से लड़ता नहीं है। वो हाँ। कहता है बस मेरे से पैसे लो, हाँ इन्वेस्टमेंट करूंगा मैं, हाँ तुम ट्रेड लोग का भी करूंगा भला और हमारा भी भला। हाँ चुप करके काम करो। हाँ। जैसे जैसे इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के रिश्ते अच्छे हुए, इंडिया का संबंध ईरान से काफ़ी ज़्यादा टूट गया। इसके अलावा दोस्तों इस युद्ध में अगली जो कंट्री आएगी हमारा साथ देने के लिए, वो तो सभी को डरा सकती है, क्योंकि USA। दोस्तों अगली जो कंट्री हमारा साथ वो देगी तो फॉर वो है ऑब्वियस रीजन यूनाइटेड कि यूएस स्टेट्स है कि ऑफ चाइना से नहीं अमेरिका। बनती। हाँ। आप सिर्फ तो इस जानते वजह हैं से। दोस्तों आज के दिन पूरे वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा पावरफुल कंट्री अगर कोई है तो वो अमेरिका है। और आज के दिन स्पेशली और अभी जो what about पिछले 5 रशिया? से 7 सालों में इंडिया और अमेरिका हाँ। के रिश्ते हाँ, रशिया किसकी साइड आएगा? रशिया तो रशिया चाइना का का भी आगे बहुत अच्छा आगे दोस्त पता है। चलेगा ना, रशिया का आगे पता चलेगा। इतने अच्छे हुए हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि अमेरिका इंडिया के खिलाफ ही खड़ी हो जाए। इसके अलावा दोस्तों सीरिया, लेबनान, कुवैत ये सभी देश भी पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, जिसके चलते पाकिस्तान चाइना की तरफ है तो यार ये तीनों वही देश भी ना मुस्लिम चाइना countries का हाँ भी साथ मुस्लिम देने वाले कंट्रीज हैं। का फिर तो वही अगर आप दोस्तों ये ईरान के बोलो तो, विरुद्ध जो देश हमेशा बने रहते हैं वो है लेकिन यूएई, रशिया को कैसे आप सऊदी हटा अरेबिया सकते हो? और जॉर्डन। इसलिए ये तीनों देश दोस्तों चाइना का नहीं बल्कि इंडिया का साथ लेकिन देंगे, इट क्योंकि दोस्तों ये उसी यूएई देश और का साथ सऊदिया देंगे जो ईरान के खिलाफ होगा। और ईरान तो लाजमी है दोस्तों इंडिया का ही। चाइना की तरफ है। ये तो दोस्तों वो देश हैं जो सीधे तौर पर ही युद्ध में एक देश को चूज कर लेंगे, जहाँ तो इंडिया को जहाँ फिर चाइना को। इसके अलावा पूरी दुनिया में कुछ ऐसे भी देश हैं
जो न्यूट्रल रहेंगे, यानी वो चाइना का भी साथ दे सकते हैं और इंडिया का भी। लेकिन ऐसा हो सकता है शुरुआती दिनों में ये किसी का उसमें भी साथ बहुत ही ना सारे दे। इनमें से countries दोस्तों इस तरह सबसे के हैं। पावरफुल शक्ति है रशिया, रशिया। क्योंकि दोनों हाँ मतलब दोस्तों, उसके साथ- रशिया के साथ इंडिया के रिश्ते बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, ये पूरी दुनिया जानती है। लेकिन चाइना लेकिन के साथ पिछले भी है। 4 से 5 सालों में ये रिश्ते हम और भी ज़्यादा बेस्ट कर सकते थे, जो कि शायद हमने किए नहीं। वैसे तो दोस्तों रूस और चाइना के बीच संबंध बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, और दूसरी इंडिया बहुत के खिलाफ अच्छे हैं जो इनके बात आपस जाती में है वो है relations। कि रूस और अमेरिका के संबंध बहुत ही ज़्यादा खराब हैं। इसलिए रूस दोस्तों सीधे सीधे हाँ। चाइना का ज़रूर साथ देना चाहेगा, लेकिन रूस ऐसा नहीं कर पाएगा क्योंकि रूस के संबंध इंडिया के साथ भी बहुत रशिया अच्छे भी कितना हैं। प्यारा है। इसलिए दोस्तों रूस अगर चाइना की मदद करे या फिर इंडिया की मदद करे, वो सीधे मदद नहीं करेगा बल्कि इनडायरेक्ट मदद कर सकता है। Okay. इसके अलावा दोस्तों बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका, ये तीनों देश भी समय देखते हुए किसी भी देश का साथ दे सकते हैं। तो दोस्तों अगर जिसको इसी जहाँ साथ फायदा में होगा। पूरा एनालिसिस करें तो इंडिया की तरफ दुनिया के बहुत ही ज़्यादा पावरफुल देश है, और अगर कहीं रशिया ने दोस्तों इंडिया का थोड़ा ज़्यादा साथ दे दिया फिर तो चाइना को इंडिया के सामने घुटने टेकने ही पड़ेंगे। लेकिन इसके अलावा भी दोस्तों जो मेन दो बहुत ही तगड़े देश है इंडिया की तरफ, वो है अमेरिका और इजराइल। आपको वैसे क्या लगता है दोनों ही कंट्रीज में किसका पलड़ा ज़्यादा भारी है, इंडिया का या चाइना का? कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो मतलब बहुत ज्यादा उस तरीके के फैक्ट्स पे नहीं है, हाँ, मतलब एक मतलब ये ऐसी है कि बेस पे इनकी assumption पे है कि ये मुल्क इनका साथ देगा, हाँ कौन लेकिन कौन दे सकता है और कौन कौन हाँ, साथ नहीं दे सकता। हाँ, तो ये तो उस टाइम की सिचुएशंस पे हाँ। भी डिपेंड करता होता है, अगर और कोई ऐसी सिचुएशन हाँ, बन जाए तो। सेकेंडली बात ये है कि अब तो वॉर हो नहीं सकती है यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट ऐसा कोई सीन हो नहीं सकता। वही बॉर्डर पे जो छोटे मोटे एक दूसरे को डंडे मारते रहते हैं इंडियन और चाइनीज, हाँ इंडिया और चाइना के आपस में डंडों से बस, हाँ, वो और उनका शायद पत्थर कोई मार रहे हैं, एग्रीमेंट हुआ डंडे हुआ है मार रहे या हैं, कुछ हालांकि ऐसा। गन्स हाथ में उठाई कोई फायर नहीं कर रहा, और बस एक तो दूसरे को हाँ इस तरीके ट्रेड से वॉर मार। हो सकती है, जैसे चाइना और अमेरिका की चली थी, एक दूसरे पे इम्पोर्ट पे टैक्सेस लगा दिए गए थे और हाँ काफी सारा इस तरह का सीन खराब हो गया था। तो आजकल के टाइम पे तो वही हो सकता है, तो उसमें तो आई डोंट थिंक सो ट्रेड वॉर में कोई और कंट्री इन्वॉल्व होता है होगा। तो खैर वीडियो हमें तो अच्छी लगी, अगर आप लोगों को भी अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ गाइस लाइक एंड शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। हम लोग मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।